है। आज पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो अमेरिका जिधर ने कहा मर्जी है जाए। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा हम चीनी घुसपैठ पर विरोध जताते हैं। पिछले दिनों चीन ने प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर भी विरोध जताया। भारतीय हुकूमत का ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद हफ्तों बाद भारत में इंतखाबात होने तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरा, तार साहब, अमेरिका आखिरकार इस बात पे राजी हो गया है कि गजा के अंदर सीज फायर की जाए और वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आ। भारत से बुरी तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर बातचीत की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं, लेकिन भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में हड़कंप है। हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ पर सख्त एहतजाज करते हुए भारत को कहा है कि ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। जली ना तेरी भी जली ना। वो क्या करता है तेरी तो 5 महीने के बाद ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन सेंस कि गजा के लोगों को तो मार मार के उन्होंने जो है उनका कोई हाल नहीं छोड़ा। Recently, Prime Minister Modi has visited the Indian state of Arunachal Pradesh, and as a reaction, the Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin has said that China strongly deplores and firmly opposes the Indian leader's visit to east section of China-India boundary. I want to get your comment on that. The United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. लेकिन एट द एंड शायद इसमें जरा डोमेस्टिक हमें सेंटीमेंट्स बताइएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा है कि अब वो समझते हैं कि जो मुस्लिम वोट था या कि वो जो एक लिबरल वोट है कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ना चला जाए? हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, जिसमें कि चीन एक स्टेटमेंट देता है कि मोदी को यहाँ पर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एलओसी पर नहीं आना चाहिए था। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट चीन की तरफ से आती है। अब उस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए भारत के साथ अमेरिका आ खड़ा हुआ है। अमेरिका साफ साफ तौर पर कह रहा है कि चीन अपनी उंगली अपने तरफ रखे, न कि भारत की तरफ। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और वो वहाँ किसी भी टाइम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। चीन का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें जो है अमेरिका ने कही है और साफ साफ तौर पर कहा गया है अगर चीन ज़्यादा आंख दिखाएगा तो उसे खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरीके की सीधी सीधी तौर पर अमेरिका ने भारत की तरफ से चाइना को धमकी दी है, जिसमें कि चाइना के साथ साथ पाकिस्तान भी अब बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी अब डर का माहौल है। वो इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि चीन और भारत का अगर किसी कारण से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान तो मर मिटेगा, सबसे पहले पाकिस्तान को उड़ाया जाएगा। कुछ इस तरीके की थिंकिंग पाकिस्तान के अंदर है, जिसके वजह से उसमें डर का माहौल बना हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है, किस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस बात को लेकर चल रही है कि अमेरिका भारत के साथ आ गया है, तो अब किस किस तरीके की जहालत उनके वे अपने मीडिया के सामने बैठकर निकाल रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरा इस पे भी बात कीजिएगा पहले तार साहब। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पे वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें एतराज था। और दूसरा आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए, इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आज उनकी ये सपोर्ट करना। चीमा साहब ये ज़हन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े।
अब वो चाइना को भी वो जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में, और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, दो चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से 2 शिकार किए जाएं, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का मुझे उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा जी कि वो स्टेट इनकी, आप ये बताएं आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? आप कुछ या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि टोनी बिल्किन साहब को सरकारी जहाज मिला हुआ है और सरकारी पेट्रोल है, वो सारा दिन लेके ग्लोब के ऊपर घूमते रहते हैं। 6ठा ट्रिप है उनका इस वक्त मिडिल ईस्ट का, जाके मोहम्मद बिन कासिम के पास कभी बैठ जाते हैं, कभी किसी के पास बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें वो कहते हैं इन तेलों में अब तेल नहीं है, जिसका इजहार जो है पिछले दिनों में बर्नी सैंडर ने किया था। उन्होंने कहा कि जंग को फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। अब उसकी एक रिसेंट मिसाल ये है कि रूलिंग पार्टी की जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले हाउस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सॉल्यूशन है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, और जिसका बड़े बुरे तरीके से बेबी नेतन्याहू ने आगे से जवाब दिया है। और अब जो रिसेंट सिचुएशन ये है इंटरनल वॉशिंगटन डीसी में कि जो रिपब्लिकन स्पीकर हैं वो बीबी नेतन्याहू को कांग्रेस में आके स्पीच देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका जो कि अपने, मैं समझता हूं कि सदी के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है, उसी तरीके से चीमा साहब, अब मैं समझता हूं कि वो जिस तरह आपको शायद माजी में मैं याद कराना चाहूंगा कि बीबी नेतन्याहू पिछली दफा कांग्रेस में स्पीच देने आए थे तो उस वक्त के सिटिंग प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बाइकाट किया था। अब पता नहीं कि हमारे जो अंकल बाइडन है वो आते हैं नहीं आते, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि आगे मजीद इस पे क्या होता है। अब मैं इसमें जो मुझे इस हवाले से 2 चीजें मुझे एतराज है। एक तो आज से 10 दिन पहले यहाँ पे जब फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे तो हमारे अंकल बाइडन ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन आइसक्रीम खाते थे। कौन आइसक्रीम खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, साथ हंसियां निकल रही थी, तो उस गाजा की जंग की बात कर रहे थे। अंकल बाइडन को यह नहीं पता कि 5 महीने की जंग के अंदर 31,900 लोग मर चुके हैं, 31,900 लोग जो है वो मर चुके हैं, जिनमें 27 लोग भूख से मर गए हैं, 73,500 लोग जख्मी हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ इजराइल अपनी फौज के रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ 247 फौजी मर गए। वो कोलैटरल डैमेज की भी रेशो होती है ना, वो बिल्कुल रेशो कोई नहीं है। तो आज टोनी बिल्किन भाईजान जो है वो सुना है इजिप्ट चले गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो आपने खुद फरमाया जिस तरह के वो एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में लेकर आने वाले हैं, और इजिप्ट में वो मुसलमान मुल्कों के वुज़रा खारजा से मिलेंगे आज थर्सडे वाले दिन, आज के दिन। लेकिन उसमें से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि टोनी बिल्किन साहब जो है वो उनकी बात अब सुनता कौन है? उनकी बात अब सऊदी अरेबिया, जहां से अभी वो मोहम्मद बिन कासिम से होके आए हैं, उन्होंने ईरान के साथ डील जाके बीजिंग में की है। इस वक्त सऊदी अरेबिया के चाइना ज्यादा करीब है वर्सेस अमेरिका के। अब एलाइज भी घबरा रहे हैं। अब एलाइज किस तरह घबराएंगे उसकी भी बात बताना चाहूंगा। टोनी भाईजान जो है, टोनी बिल्किन साहब, साउथ कोरिया सियोल में इन्होंने समिट थी डेमोक्रेसी समिट, उसमें जब गए सियोल में, साथ ही नॉर्थ कोरिया ने 6 मिसाइल उधर से उन्होंने मारे, और जिसमें वो मिसाइल का इफ्तिताह करने के लिए जब आ रहा था तो लिमोजीन में आया नॉर्थ कोरियन जो प्रीमियर था, और उस लिमोजीन में आया जो पुतिन ने उनको गिफ्ट की।
और तीसरी बात अगली बताऊंगा कि उन 6 मिसाइलों में से कुछ मिसाइल जाके जापान के पास गिरे हैं, जापान के पास। तो जब आपके फॉरेन मिनिस्टर के इस्तकबाल में नॉर्थ कोरिया 6 मिसाइल छोड़े और आप हंसते हंसते वहां से भाग जाएं खसियानी बिल्ली बन के, तो आपकी क्या वैल्यू है? हाँ, दुख ये है कि इन टोनी बिल्किन तो चले अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, बोइंग के बोर्ड पे रहे हैं, ये तो शायद कोई चीजें बेचने के लिए वहां पे गए होंगे। और लेकिन जो भाईजान रोजे रख के आएंगे वजीर खारजा दूसरे मुसलमान मुल्कों के, उन्हें कोई सोच नहीं है कि 32,000 बंदा मर चुका है, 32,000 बंदा मर चुका है। और मुझे एक और अफसोस है, आज मैं इस चीज पे बल्कि आपके इसके प्रोग्राम के हवाले से कंटेस्ट करूंगा।